सो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे ट्रिक फॉर रिलेशन इन एक्सेलरेशन और इक्वेशन फॉर कांस्टेंट मोशन। तो थोड़ा सा अपन कांस्टेंट मोशन के बारे में समझ लेते हैं 1 मिनट में। मान लीजिए एक पुली से 2 ब्लॉक कनेक्ट हैं, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। अब देखिए कांस्टेंट मोशन में क्या होता है, एक ब्लॉक का मोशन दूसरे ब्लॉक पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए अगर हम यहां पर ब्लॉक बी को पकड़ लें तो ब्लॉक ए भी मूव नहीं करेगा। अगर हम ब्लॉक बी को नीचे खींचते हैं तो ब्लॉक ए को ऊपर जाना पड़ेगा, या हम ब्लॉक ए को नीचे खींचते हैं तो ब्लॉक बी को ऊपर जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ब्लॉक ए का मोशन ब्लॉक बी पर डिपेंड कर रहा है, ब्लॉक बी का मोशन ब्लॉक ए पर डिपेंड कर रहा है। देखिए ये तो बड़ा सिंपल सा केस है। तो यहां पर तो अपन ऐसा डायरेक्टली कह सकते हैं कॉमन सेंस से कि जिस एक्सीलरेशन से या जिस वेलोसिटी से ब्लॉक ए ऊपर जाएगा उसी वेलोसिटी से ब्लॉक बी या उसी एक्सीलरेशन से ब्लॉक बी नीचे जाएगा। ठीक है, बट इसमें जब बहुत सारी पुली और बहुत सारे ब्लॉक हो जाते हैं तब आप इसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में अपन कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे रिलेशन फाइंड आउट करेंगे बिटवीन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, वो अपन सीखने जा रहे हैं। तो देखिए इस केस में आपको क्या करना है कि किसी भी सिस्टम के लिए आपको क्या करना है, समेशन ऑफ टेंशन डॉट एक्सेलरेशन वेक्टर, इसको कितना कर देना है, 0। इसको क्या करना है, 0। या किसी केस में मान लीजिए वेलोसिटी आपको गिवन है तो उसको आप कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ टेंशन वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना कर देना है आपको, 0। ठीक है, अब यहां से हो सकता है आपको क्लियर नहीं हो कि अपन इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, बट अपन इसको क्या करते हैं, फटाफट एक एग्जांपल की हेल्प से देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर मैं एक केस ले लेता हूं। एक पुली, दूसरी पुली, थर्ड पुली, फोर्थ पुली, यहां पर एक मास कनेक्ट किया अपन ने, एक ब्लॉक यहां पर कनेक्ट है और एक ब्लॉक इन दोनों से कनेक्ट है। ओके, अब आप क्या कीजिए, फटाफट टेंशन ड्रॉ कर लो। चलिए मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं। तो टेंशन कितना होगा, T, तो यहां पर भी टेंशन कितना होगा, T, इसमें 2T, 2T, यहां पर भी टेंशन क्या होगा, 2T, 2T, इसमें टेंशन कितना हो जाएगा बेटा, यहां पर 4T, और यहां से टेंशन यहां पर कितना आएगा, 2T। अब आप क्या करिए, इनके एक्सेलरेशन अपने मर्जी से किसी भी डायरेक्शन मान लो, या जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन गिवन होगा कि कौन सा ब्लॉक कहां जा रहा है। तो हमने मान लिया ये वाला A1 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन A2 से, और ये ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन A3 से। ठीक है, अब हमें लिखना है रिलेशन बिटवीन A1, A2 एंड A3। ठीक है, यहां पर A1, A2, A3 की जगह वेलोसिटी भी हो सकती है, तो सेम रिजल्ट ही होगा। जब वेलोसिटी होंगी तो हम A1 की जगह क्या लिखेंगे, V1, A2 की जगह V2 और A3 की जगह V3। तो अपन ने क्या सीखा है कि ट्रिक में अपन को लिखना T डॉट A वेक्टर इज इक्वल टू कितना कर देना है, 0। तो एक एक ब्लॉक के लिए देखते हैं। अब देखिए ये T डॉट A वेक्टर, T डॉट A वेक्टर आपको लिखना है। अब देखिए T और A दोनों अगर सेम डायरेक्शन में, T का डायरेक्शन और A का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो T इंटू A का वैल्यू आप कैसा लिखेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, और सपोज T और A का डायरेक्शन अपोजिट है, जैसे T ऊपर है A नीचे है, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो T डॉट A बोले तो TA cos थीटा, थीटा इस केस में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इस केस में आप T इंटू A का जो प्रोडक्ट है उसको कैसा लिखेंगे, नेगेटिव। यहां पर T इंटू A का जो प्रोडक्ट है वो कैसा लिखेंगे बेटा, पॉजिटिव, और यहां पर T इंटू A का जो प्रोडक्ट आएगा उसको आप कैसा लिखेंगे बेटा, नेगेटिव। कैसा लिखेंगे, नेगेटिव। इस बात को समझ रहे हो, ठीक है। तो चलिए यहां पर अपन इसको जमाते हैं। तो यहां पर बताइए एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में। तो देखिए अगर हम यहां पर लिखें टी डॉट ए, तो इसको आप क्या लिखेंगे, टी ए
टी ए कॉस जीरो, टी ए कॉस एंगल इनके बीच कितना है जीरो, तो ये कितना हो जाएगा टी ए, कितना हो जाएगा टी इंटू ए, मतलब इसको आप प्लस का टी इंटू ए लिख देंगे। और जिस किसी केस में टी और ए अपोजिट हुए, तो मैं वही अभी यहां पर बताया था कि टी और ए अगर अपोजिट होंगे तो आप क्या लिखेंगे टी ए कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है -1, तो वो क्या हो जाएगा माइनस टी इंटू ए। ठीक है, तो चलो अपन यहां पर इसको अप्लाई करते हैं। तो यहां पर बताइए टी कितना है, तो आप क्या कहेंगे 2t, ए कितना है a1, ए कितना है a1, और इसको कैसे लिखेंगे बेटा पॉजिटिव लिखेंगे। क्यों लिखेंगे पॉजिटिव, क्योंकि cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। इस केस में देखिए बेटा टोटल टेंशन कितना है 5t और एक्सेलरेशन कितना है a2, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको कैसे लिखेंगे बेटा नेगेटिव 5t इंटू a2, 5t इंटू a2। यहां पर आइए, यहां पर t और a सेम डायरेक्शन में, तो इसको कैसे लिखेंगे t इंटू a को पॉजिटिव, तो t कितना है यहां पर t और एक्सेलरेशन कितना है a3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से t कॉमन आके 0 में चला जाएगा, तो यहां क्या होता है 2a1 माइनस 5a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिलेशन इन एक्सेलरेशन, दिस इज द रिलेशन इन एक्सेलरेशन, बरोबर। तो ऐसे केसेस को डील कर लेंगे बेटा। अब देखिए और एग्जांपल देखते हैं जिससे आप इसको समझेंगे। तो देखिए इस केस में अपन देखते हैं, तो इस केस में मान लीजिए हमने कहा ये ब्लॉक जा रहा है ऊपर किस एक्सेलरेशन से a1 से, और ये ब्लॉक जा रहा है किस नीचे एक्सेलरेशन a2 से। अब आपको फिर से रिलेशन फाइंड आउट करना, रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2। तो यहां पर देखिए आप सबसे पहले तो टेंशन बनाए t, यहां पर टेंशन t, यहां पर टेंशन t, यहां पर टेंशन कितना हो गया बेटा 2t, टेंशन कितना हो गया 2t। अब वापस से वही ट्रिक, समेशन ऑफ t डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस ब्लॉक पर आ जाओ। ठीक है, तो t और a1 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा पॉजिटिव लिखेंगे t इंटू a1। यहां पर आ जाइए टेंशन कितना है 2t, एक्सेलरेशन कितना है a2, तो इनका प्रोडक्ट कितना हो गया 2t इंटू a2, बट टेंशन ऊपर है एक्सेलरेशन नीचे, तो इनके बीच एंगल कितना है 180 डिग्री, तो ये टर्म कैसा आएगा नेगेटिव इज इक्वल टू 0। यहां से t कॉमन आके 0 में चला जाएगा, तो क्या बचा a1 माइनस 2a2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको क्या मिल गया रिलेशन इन एक्सेलरेशन, रिलेशन इन एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं। देखिए सबसे सिंपलेस्ट केस जिसमें आप कॉमन सेंस से बता दे रहे थे, कौन सा वाला, ये वाला केस। हमने कहा यहां एक ब्लॉक यहां पर, ठीक है, इसका मास कुछ m1, इसका मास कुछ m2। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ m1 एंड m2, हम मान लिए कि m1 कम है, तो ये ब्लॉक कहां गया ऊपर एक्सेलरेशन a1 से, और ये ब्लॉक कहां गया नीचे एक्सेलरेशन a2 से। देखो आपको कॉमन सेंस से भी आप बता सकते हैं कि a1 a2 कैसे होंगे सेम, बट हम एक ट्रिक अप्लाई करके देख लेते हैं क्या a1 और a2 सेम आ रहे हैं। तो टेंशन बनाएंगे आप, यहाँ पर टेंशन कितना t, यहाँ पर टेंशन कितना t, अब सिर्फ ये वाली इक्वेशन आप लिख दो। तो यहाँ पर देखिए टेंशन एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे t इंटू a1। यहाँ पर देखो t ऊपर एक्सेलरेशन 0, तो इसको कैसे लिखेंगे माइनस t इंटू a2 कैसा नेगेटिव इज इक्वल टू 0। तो यहां से t कॉमन आके 0 में चला जाएगा, तो a1 माइनस a2 इज इक्वल टू कितना मिला बेटा आपको 0, और आप इसको फिर से ऐसे लिख सकते हैं a1 इज इक्वल टू a2, जो आप पहले भी कह रहे थे कॉमन सेंस से कि a1 और a2 कैसे होंगे यहाँ पर इक्वल होंगे। गेटिंग इट? चलिए और भी केस देख लेते हैं अपन। तो पुली का कोई भी केस बना रहे, आप उसमें एक ट्रिक अप्लाई करेंगे तो आपको रिलेशन इन एक्सेलरेशन फटाफट मिल जाएगा। जैसे हम और केस ले लेते हैं, एक ये ब्लॉक है,
यहां पर एक दूसरा ब्लॉक रखा अपन ने, पुली रखी, ठीक है। चलिए इस केस में आपको रिलेशन इन एक्सलेशन फाइंड आउट करना है। मान लीजिए ये वाला ब्लॉक इधर जा रहा है एक्सलेशन A1 से, ये वाला ऊपर जा रहा है A2 से, ये वाला नीचे आ रहा है A3 से। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेंशन बनाएंगे। तो यहाँ पर टेंशन कितना T, यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर टेंशन 2T और यहाँ पर भी टेंशन कितना हो गया बेटा 2T। फटाफट वीडियो पॉज करके आप खुद से रिलेशन लिखिए जल्दी से। A1 A2 A3 में रिलेशन लिखो। लिख लिया? तो अब मैं स्टार्ट करूं तो देखिए यहाँ पर T और A सेम डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे 2T इंटू A1। इस ब्लॉक के लिए T और A सेम डायरेक्शन में, तो इसको फिर से पॉजिटिव लिखेंगे T इंटू A2। इस केस में देखिए बेटा T ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो इनके बीच एंगल कितना हुआ 180 डिग्री। तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। कितनी होती है बेटा -1। तो इसको आप क्या लिखेंगे माइनस का T इंटू A3 इज इक्वल टू 0। आप इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, T और A सेम डायरेक्शन में तो कैसे लिखोगे पॉजिटिव। T एंड A सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, T एंड A सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव। अब T एंड A ऑपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव, ठीक है। यहां से फिर से T कॉमन आके 0 में चला जाएगा, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 2A1 प्लस A2 माइनस A3 इज इक्वल टू 0। ये आपको मिल गया रिलेशन इन एक्सेलरेशन, ठीक है। अपन और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, भारी भरकम प्रॉब्लम देखते हैं। सिर्फ एक लाइन से आपको कांस्टेंट मोशन की इक्वेशन या हम कहें रिलेशन इन एक्सेलरेशन की इक्वेशन आपको मिल जाया करेगी। चलिए अपन एक केस देखते हैं, एक एग्जांपल ये है और दूसरा एग्जांपल ये है, ठीक है। तो मान लीजिए वाला ब्लॉक कहां जा रहा है, ऊपर एक्सेलरेशन A1 से, वाला नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन A2 से, और ये वाला ब्लॉक भी नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन A3 से, ठीक है। जैसे आप नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो उस केस में अगर आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन गिवन नहीं है तो आप क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में मान लो, ठीक है। फिर उसका वैल्यू सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब हुआ आपने जो डायरेक्शन माना है वो सही है, और अगर सॉल्व करने के बाद वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब हुआ आपने जो डायरेक्शन मानी हुई एक्सेलरेशन की, एक्चुअल डायरेक्शन उसके ऑपोजिट है। किसके ऑपोजिट है, माने हुए डायरेक्शन के। जैसे आपने A3 का डायरेक्शन कहां माना हुआ है, नीचे। सॉल्व करने के बाद A3 की वैल्यू नेगेटिव आती है ना, प्रॉपर क्वेश्चन में जब मास गिवन होंगे इनके, ठीक है, सारी चीज गिवन होगी, तब आपसे अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी जाए और ये आए नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ, ये ब्लॉक नीचे न जाके कहां जाएगा, ऊपर, ठीक है। बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जिनमें टाइम कम हो, जैसे नीट में, जेईई मेंस में, तो उसमें क्या होता है बेटा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व न कर पाके सिर्फ आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन इन द एक्सेलरेशन ऑफ दीज ब्लॉक्स, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली ये जो अपन ट्रिक सीख रहे हैं वो अप्लाई करना है, आपको रिलेशन इन एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो देखिए यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन टेंशन ड्रॉ करें, तो मैं यहां से टेंशन ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूं। तो यहां पर टेंशन कितना T T T T T T, यहां पर कितना हो गया बेटा 2T, यहां पर भी T T T T 2T, यहां पर भी T, यहां पर आएंगे तो यहां पर कितना हो गया 2T, और यहां पर टेंशन कितना हो जाएगा बेटा 4T। यहां टेंशन कितना हो जाएगा 4T। टेंशन बना लिए T 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 2T, ठीक है, T T 2T बरोबर 2T 2T 4T। यहां पर भी टेंशन कितना हुआ 2T इधर तो 2T इधर। चलिए अब अपन को इक्वेशन लिखते हैं रिलेशन इन एक्सेलरेशन। तो अपन क्या लिखेंगे, पहले इस ब्लॉक के लिए लिखें तो T और A सेम डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव लिखेंगे कैसे, T इंटू A1, T इंटू A1। इस ब्लॉक के लिए नेगेटिव लिखेंगे 2T इंटू A2, बिकॉज टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, ऑपोजिट है। इस ब्लॉक की बात करें तो क्या लिखेंगे माइनस 4T इंटू A3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब T कॉमन आके 0 में चला जाएगा, रिलेशन क्या बचेगा A1 माइनस 2A2 माइनस 4A3 इज इक्वल टू 0।
दिस इज द रिलेशन इन एक्सेलरेशन। समझे बेटा इस बात को? चलिए अब अपन इसके लिए भी जमा लें फटाफट, इस केस के लिए। इस केस के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं फिर फटाफट अपन। तो एक्सेलरेशन मान लो ए कहां जा रहा है, ऊपर A2 से, ए आ रहा है नीचे A1 से, और ए इधर जा रहा है किससे, A3 से। टेंशन बना लो फटाफट। टी 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 कितना हो गया, टी टी कितना हो गया 2t, इधर टेंशन कितना है t। तो इस ब्लॉक के लिए लिखें तो माइनस टी इंटू A1, इस ब्लॉक के लिए प्लस का 2t इंटू A2, इसके लिए अगेन पॉजिटिव t इंटू A3 इज इक्वल टू 0। अब t कॉमन आके 0 में भेज दो तो माइनस A1 प्लस 2A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिलेशन। अच्छा एक चीज और बताओ कि हमने अभी पिछले लेक्चर में टेंशन ट्रिक बताया था, बोले तो ट्रिक फॉर कैलकुलेटिंग द टेंशन, तो याद है या भूल गए? अप्लाई करके देखो वीडियो पॉज करके, फिर मैं आपको रिकॉल कराता हूं ट्रिक। तो उसमें अपन क्या लिखते थे, T इज इक्वल टू टेंशन का कोफिशिएंट। तो इस ब्लॉक के लिए टेंशन का कोफिशिएंट क्या है, देखिए मैं क्या रिकॉल करा रहा हूं आपको, टेंशन ट्रिक, टेंशन कैलकुलेट करने का ट्रिक जो हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो उसमें क्या लिखते थे अपन, टेंशन का कोफिशिएंट कितना है 1 इंटू जी का कॉम्पोनेंट अलोंग टू द टेंशन, तो वो जी ही होगा। यहां पर टेंशन का कोफिशिएंट कितना है 2। इसमें नहीं देखना है कि जी ऊपर है टेंशन नीचे है, इसमें तो समेशन ही करना है आपको 1 इंटू जी। यहां पर टेंशन का कोफिशिएंट कितना है 2 और जी का कॉम्पोनेंट इसी डायरेक्शन में जी होता तो कितना हुआ 2g, प्लस यहां पर टेंशन का कोफिशिएंट कितना है 1 और इंटू जी का कॉम्पोनेंट, देखो जी इस डायरेक्शन में होता है तो जी का कॉम्पोनेंट आपको लिखना होता है अलोंग टू द टेंशन, तो वो कितना हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय टेंशन के कोफिशिएंट का स्क्वायर अपॉन मास। तो यहाँ टेंशन कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 स्क्वायर, जैसे मैंने इसका मास मान लिया है m1, इसको ले लो आप m2 और इसको ले लो m3, तो 1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस इसके लिए क्या लिखेंगे, टेंशन कोफिशिएंट 2 है तो 2 स्क्वायर अपॉन m2 प्लस इसके लिए क्या लिखोगे, टेंशन कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 स्क्वायर अपॉन m3। ठीक है, यहां से अपन टेंशन कैलकुलेट करते थे, याद करो, यहां से अपन क्या करते थे, टेंशन कैलकुलेट। तो ये क्या हो गया, रिलेशन इन एक्सेलरेशन, यहां से क्या मिल जाएगा, टेंशन। और अब मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा गया है, जैसे हम कहें फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक हैविंग मास m2, तो आप सिर्फ इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखेंगे डायनामिक्स का, और वो इक्वेशन क्या हो जाएंगे, एक्सेलरेशन। देखो यहां पर फोर्स कितना हो जाएगा, इसका मास अगर m2 है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, m2 इंटू जी, m2 इंटू जी। तो इस ब्लॉक का इक्वेशन आप ध्यान दो तो क्या लिखोगे, 2t माइनस m2 इंटू जी इज इक्वल टू m2 इंटू a2। यहां से आपको टेंशन मिल गया, बस इसमें क्या नोन है, a2 फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए पूछा जाता है एक्सप्रेशन, तो क्या लिखते हैं अपन इक्वेशन, m1g माइनस t इज इक्वल टू m1 इंटू a1, बरोबर। तो आप ये दोनों ही ट्रिक्स याद रखना बेटा, बहुत काम आएंगी। आपके जो पुली ब्लॉक सिस्टम की जितने भी क्वेश्चन हैं, इन ट्रिक्स को सीखने के बाद बेटा गलत मत करना, नहीं तो बेटा आपको बहुत पाप लगेगा और स्वर्ग में भी जगह, सॉरी नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। सो आइए बेटा अपन कुछ एग्जांपल्स और जमाते हैं, जिसमें ये जो टेंशन है वो किसी एंगल थीटा पर है। तो देखिए यहां पर हम कहते हैं ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v0, और ए स्लाइडर मान लीजिए इधर जा रहा है विद वेलोसिटी v, तो आपको v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो वही तरीका, सबसे पहले तो आप क्या बनाओ, टेंशन। तो यहाँ पर टेंशन कितना हो गया t, यहाँ पर भी टेंशन कितना होगा बेटा t।
अब देखिए जैसे अपन t इंटू ए इज इक्वल टू 0 लिखते थे, वैसे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, t इंटू वेलोसिटी गिवन है तो t डॉट v इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इस केस में अपन लिखेंगे तो डायरेक्टली इसको लिख देंगे t माइनस टी इंटू वी नॉट, माइनस क्यों, वेलोसिटी नीचे टेंशन ऊपर, तो माइनस टी इंटू वी नॉट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए हमें t और v का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा, तो इस जगह अपन क्या लिखेंगे, t इंटू वी कॉस थीटा, t इंटू वी कॉस थीटा। समझ रहे हैं? देखिए बेटा मैंने यहाँ पर भी कॉस थीटा लिखा है, आपको फिर से लिख के बता देता हूँ। जैसे मैं इस केस में लिखूंगा तो t इंटू वी नॉट इंटू कॉस ऑफ 180 लिखूंगा, एंगल कितना है t और v के बीच में 180 डिग्री। अब यहाँ पर लिखूंगा तो टेंशन कितना है, t इंटू वेलोसिटी कितनी है v, तो t इंटू वी और t और v के बीच एंगल कितना है, थीटा, तो क्या लिखूंगा, cos थीटा इज इक्वल टू 0। बरोबर। अब देखिए इसकी वैल्यू -1 हो जाती है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, t इंटू वी नॉट, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्लस टी वी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, t कॉमन आके 0 में चला जाएगा, तो माइनस वी नॉट प्लस वी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0, और यहाँ से आप v की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन कॉस थीटा। तो जब टेंशन और वेलोसिटी या एक्सेलरेशन के बीच कोई एंगल गिवन हो थीटा, ठीक है, तो आप रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए अपन इस केस को डील करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, a1 और a2 में एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पर अपन ने क्या किया है, v नॉट और v में एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया है। तो अगेन आपका वही फंडा है, क्या चीज, कि आप t इंटू वी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। यहाँ पर क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ t डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो t बनाओ पहले, यहाँ पर टेंशन कितना है t, यहाँ पर टेंशन कितना है t। तो देखिए यहाँ पर जब मैं लिखेंगे तो एक्सेलरेशन इसका नीचे है, तो उसको क्या लिखेंगे, t इंटू a2 कॉस ऑफ 180 डिग्री, अगर आपको एंगल में लिखना है तो, अगर नहीं लिखना है तो डायरेक्ट आप इसको क्या लिख दो, माइनस टी इंटू a2। यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, प्लस t इंटू a1, और इन दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा, t इंटू a1, और t और a1 के बीच एंगल देखो कितना है, थीटा, a1 इधर है, t इधर है, ये एंगल कितना है, t और a1 के बीच थीटा इज इक्वल टू 0। तो t कॉमन आ गया, आपको क्या मिला, माइनस a2 प्लस a1 cos थीटा इज इक्वल टू 0। सो this will be the relation between acceleration of the blocks। ठीक है, तो आई होप कि एक ट्रिक आप अप्लाई करना समझ गए होंगे, है ना, कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप इनको समझते रहिए, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं और आगे वाले चैप्टर्स की ट्रिक आपको जल्द ही प्रोवाइड करूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।